हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एंड्रो जावा यूट्यूब चैनल्स। इस वीडियो सीरीज़ में आज हम सीखेंगे वैल्यू ऑफ मेथड के बारे में ऑफ द स्ट्रिंग क्लास। और इस मेथड के बारे में हम यह समझेंगे कि वैल्यू ऑफ मेथड्स क्या होता है हमारे स्ट्रिंग क्लास के अंदर, इसको हम प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं और इसके ऊपर हम एक प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। और इस मेथड का यूज अगर हम अपने प्रोग्राम में करते हैं तो इसका बेनिफिट क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो इस सभी पॉइंट को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ताकि आपके दोस्त भी लैंग्वेज सीख पाएँ, ठीक है। तो आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। अब इस समझते हैं वैल्यू ऑफ मेथड के बारे में कि वैल्यू ऑफ मेथड होता क्या है हमारे स्ट्रिंग क्लास के अंदर, ठीक है। तो इस वीडियो में बहुत मैं कॉन्सेप्ट अच्छा देने वाला हूँ और आपको दो पार्ट में मैं इस वीडियो को कवर कराऊंगा। सबसे पहले बात कि आपको मैं थ्योरी कराऊंगा और थ्योरी के बाद मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा। तो आपको किसी भी पॉइंट को लेकर के कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि हमारे को इस पॉइंट में दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो आते हैं सबसे पहला बात कि वैल्यू ऑफ मेथड क्या है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ मेथड एक मेथड ही है जो कि स्ट्रिंग क्लास का मेथड है। अभी हम स्ट्रिंग क्लास पढ़ रहे हैं ना जावा के अंदर, तो वही स्ट्रिंग क्लास का मेथड्स है वैल्यू ऑफ मेथड्स, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इस मेथड का क्या यूज है। तो इस मेथड का यही यूज है किसी भी इंटीजर, फ्लोट, डबल, किसी भी वैल्यू को या स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट कर देता है। इसको हम इसी के लिए यूज में लेते हैं, ठीक है। और यह एरे को भी कन्वर्ट करता है, आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट को भी कन्वर्ट करता है। और उसके बाद कि यह जो मेथड है स्टैटिक मेथड है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इट इज़ अ स्टैटिक मेथड्स। यह एक स्टैटिक मेथड है। इट कन्वर्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप इनटू स्ट्रिंग टाइप। किसी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है यह मेथड। इस मेथड का नेचर क्या होता है, मतलब कि सिंटैक्स पब्लिक होता है, स्टैटिक्स होता है, स्ट्रिंग रिटर्न टाइप होता है और वैल्यू ऑफ और एनी आर्गूमेंट, यह एक कोई ना कोई आर्गूमेंट लेता है, ठीक है। और यह मेथड जो है आपका केस सेंसिटिव मेथड है। केस सेंसिटिव का मतलब हुआ कि इस मेथड के अंदर जो भी कैरेक्टर लिखे हैं, जिस फॉर्मेट में लिखे हैं वही फॉर्मेट आपको यूज करने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखो वैल्यू ऑफ में ये वैल्यू क्या है, आपका स्मॉल लेटर है, ओ जो है आपका कैपिटल है और इफ जो है आपका स्मॉल है, ठीक है। तो इसके नाम में आप चेंजिंग करने की कोशिश ना करें। अगर चेंजिंग करते हैं तो आपको कंपाइलेशन में और एग्जीक्यूशन में प्रोग्राम के साथ एरर आएगा, ठीक है। तो अब इसके यह कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया जो क्या करना है। इसमें यही करना है, किसी भी डेटा टाइप को जब हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हम किस मेथड का यूज़ करते हैं, वैल्यू ऑफ मेथड का, ठीक है। और वैल्यू ऑफ मेथड के ऊपर अब एक हम प्रोग्राम बनाते हैं, जो कैसे इसका हम प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम बनाएंगे, सबसे पहले हम एक क्लास लिखेंगे, क्लास का कोई नाम लिखेंगे, और क्लास के अंदर मेन मेथड लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास कर देंगे। लेट से हमने इंटीजर में ए एक वेरिएबल लिया, इसमें इनिशियलाइज कर दिया 100, ठीक है। और अब इसको हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे स्ट्रिंग में कन्वर्ट, पहले हम स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल लेंगे str1 स्ट्रिंग टाइप का, उसके बाद हम इक्वल टू लगाएंगे और स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ मेथड को कॉल कर देंगे और इसके अंदर ये जो ए है इसको कन्वर्ट करना है तो इसके अंदर ए को पास कर देंगे, ठीक है। और तो ये क्या होगा, यह कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग में और प्लस ऑपरेटर की मदद से इसमें कुछ हम ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके str1 मतलब कि इस वेरिएबल को हम प्रिंट करा लेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा 100 और 200।
या इसको आप एक और मेथड तरीके से लिख सकते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख करके आप डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ मेथड को कॉल करोगे और इसके अंदर आप इस वेरिएबल को आप पास कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि यह वैल्यू जो आपका ये वैल्यू है ये कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग में, और इसमें आप 20 ऐड कर दोगे 200, तो आपको ये ऐड नहीं हो पाएगा, मतलब कि ये कनकोनेट होगा। ठीक है, तो आपका आउटपुट आएगा 100 एंड 200। ठीक है, और यह जो मेथड्स है किसी भी डेटा टाइप को क्या करता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर समझ में आ गया। और इसको मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम क्या करें, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया, इसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करा करके रखा। उसके बाद हमने क्या किया, वैल्यू ऑफ मेथड की मदद से इस वेरिएबल की जो वैल्यू है इसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्लस ऑपरेटर की मदद से 200 हमने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया। तो और str2 के अंदर हमने क्या किया, इसको होल्ड करा लिया और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके हमने str1 को प्रिंट करा लिया। तो आपको वैल्यू आएगा 100 और 200। आप एक बार यहाँ पे ध्यान से देखना, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इस ए में कितना पड़ा है, 100 पड़ा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 100, और मान लो यहाँ पे क्या है 200, तो 100 और 200 का एडिशन कितना होता है, सम कितना होता है, 300 होता है। तो देखो यहाँ पे 300 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 100 और 200 आएगा। क्यों? क्योंकि हमने ये 100 को अब इंटीजर नहीं रखा, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किस में, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 100 अभी इंट टाइप में है, लेकिन यहाँ पर आकर के 100 हमारा क्या बन गया, स्ट्रिंग बन गया। ठीक, और स्ट्रिंग बन गया, और स्ट्रिंग में जब आप कुछ भी इंटीजर वैल्यू ऐड करोगे ना प्लस ऑपरेटर की मदद से, तो इंटीजर ही ट्रीट होता है, मतलब कि इंटीजर ही कंसीडर होता है, स्ट्रिंग कंसीडर होता है। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे अब यहाँ पे ये जो 100 है ये 100 नहीं रहा, अब ये बदल गया स्ट्रिंग में, और इसमें आप कुछ भी ऐड करते हो जैसे 200 300 400, तो यह ऐड नहीं होगा, यह हो जाएगा आपका स्ट्रिंग। तो इसीलिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और str1 को जब आप प्रिंट करा रहे हो तो आपको 100 और 200 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, नहीं तो आपका अगर यह यहाँ पे अगर इंटीजर हो जाता, ये लेट से अगर 100 ये इंटीजर हो जाता और यहाँ पे आप 200 इंटीजर लगाए हो, तो क्या होगा कि 200 और 100 कितना हो जाएगा, 300, तो यहाँ पे आपका 300 प्रिंट होता। ठीक, तो इसीलिए यही डिफरेंट है हमारे को वैल्यू ऑफ मेथड के अंदर, कि यह वैल्यू ऑफ मेथड क्या करता है कि इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, किसी कैरेक्टर, किसी एरे, किसी ऑब्जेक्ट को यह कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग टाइप में। अब जब स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट कर देगा तो आप उसमें कितना हो भी आप इंटीजर डो ऐड कर दो, फ्लोट ऐड कर दो, डबल कुछ भी ऐड कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वह इंटीजर को कन्वर्ट कर दिया है स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग में जब आप कुछ भी ऐड करोगे तो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, उसमें कॉन्केनेट होकर के प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, और यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे 200 हो गया, तो 100 यहाँ पे हो गया और 200 यहाँ पे हो गया, मतलब कि यह ऐड सम नहीं हुआ है, यह कॉन्केनेट हो गया है। इससे पीछे वाली जो मेरा वीडियो है प्लेलिस्ट के अंदर, उसमें आपको स्ट्रिंग कॉन्केट मेथड के बारे में मैं आपको बताया हूँ कि कैसे स्ट्रिंग को कॉन्केनेट करते हैं, तो वही कंडीशन, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो गया है। ठीक है, तो यही डिफरेंट है आपका वैल्यू ऑफ मेथड में। यह करता क्या है, यह किसी भी डेटा टाइप को कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग में, और जब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा तो आप कोई भी इंटीजर वैल्यू ऐड करोगे तो सम नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यह स्टैटिक मेथड्स है, इसीलिए हमने क्या किया, स्ट्रिंग क्लास के नेम के थ्रू कॉल किया है। यहाँ पे देख रहे हो स्ट्रिंग क्या है, इट इज़ अ स्ट्रिंग क्लास, और वैल्यू ऑफ क्या है, इट इज़ अ मेथड। यह क्यों है, क्योंकि यह एक स्टैटिक मेथड्स है,
तो इसीलिए हम स्टैटिक मेथड को जब भी कॉल करते हैं किसके क्लास के नाम के थ्रू कॉल करते हैं, तो इसीलिए हमने लिखा है स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ ए, मतलब कि क्लास के नाम के थ्रू इस मेथड को कॉल किया और इस मेथड के अंदर हमने पास कर दिया आर्गुमेंट में ए में क्या है 100, तो 100 को कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में और स्ट्रिंग में प्लस की मदद से हमने 200 जोड़ दिया, तो क्या हो गया यह कॉन्कैटिनेट हो जाएगा और 100 और 200 अलग अलग प्रिंट हो जाएगा, मतलब कि कॉन्कैटिनेट होकर के सम नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, किसी भी डेटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है यह मेथड। यह बात आपको क्लियर समझ में आ गया? ठीक है, तो आई क्लियर हो गया होगा। और अभी इसमें और अगर कोई आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल हेल्प यू एनी टाइम्स। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत कोशिश किया हूँ अच्छे से समझाने की, तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। और इसको हम अब कंप्यूटर मशीन पर प्रोग्रामिंग करके भी समझते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर प्रोग्राम के ऊपर। गाइस हम आ चुके हैं आप अपने कंप्यूटर मशीन के ऊपर। हाँ, तो अब इस प्रोग्राम को हम समझते हैं फ्रेंड। सबसे पहले हमने क्या किया, एक क्लास बनाया, क्लास के अंदर मैन मेथड लिखा, मैन मेथड के अंदर हमने एक इंट नाम का एक ए वेरिएबल लिया जिसमें हमने 100 इनिशियलाइज कर दिया। अब इसको हमें क्या करना है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यह जो ए 100 है अभी क्या है, इंट है, मतलब कि इंटीजर टाइप है और इसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले कि स्ट्रिंग एक डेटा टाइप लेंगे और इसका एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और इसके ऊपर एक मेथड हम कॉल करेंगे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। ठीक है, और इस मेथड के अंदर हम पास कर देंगे जिस वैल्यू को हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। लेट से हमें करना है 100 को, तो 100 किस में है, ए के अंदर है, तो हम यहाँ पे ए को पास कर देंगे। तो क्या होगा, यहाँ तक जो है आपका 100 था यह अब बदल गया स्ट्रिंग में। ठीक है, और स्ट्रिंग में और इसमें हम कुछ भी ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं इंटीजर टाइप का, तो इसका आउटपुट क्या आएगा अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल करके str1 मतलब कि इस वेरिएबल को हमने क्या किया, प्रिंट करा दिया। तो जब इसका आउटपुट आएगा आपका आउटपुट आएगा कितना, 100 और 200। अब देखो यहाँ पे सम नहीं हुआ है, क्या हुआ है, कॉन्केट हुआ है। कॉन्कनेट का मतलब क्या हुआ, किसी एक स्ट्रिंग के साथ किसी दूसरे स्ट्रिंग को कॉन्कनेट करना सम कॉन्कनेट स्ट्रिंग होता है। और देखो यहाँ पे तो हमारा क्या है, कॉन्कनेट ही हुआ है। क्यों, क्योंकि यह जो हमारा अब वैल्यू जो आपका 100 मेथड इन वैल्यू है, मतलब कि 100 है, इसको हमने यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। और स्ट्रिंग में अगर प्लस ऑपरेटर की मदद से कुछ भी आप वैल्यू ऐड करोगे तो वह वैल्यू ऐड नहीं होता है, वह वैल्यू स्ट्रिंग में रहता है और वह स्ट्रिंग ही ट्रीट होता है हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पे 200 100 के साथ सम नहीं हुआ है। बात समझ में आ रही है? और उसके बाद हम स्ट्रिंग को जब str1 को जब हमने यहाँ पे प्रिंट कराया तो इसका मतलब क्या कि 100 और 200 यह दोनों एक दूसरे से मर्ज हो जाएगा, मतलब कि कॉन्केट हो जाएगा। और कॉन्केट हो जाके आपका आउटपुट आएगा ऐसा कुछ इस टाइप का आउटपुट आएगा। पहले आएगा आपका 100 और उसके बाद आपका आएगा 200, मतलब कि यहाँ दोनों कॉन्केट हो गया। तो यही कॉन्सेप्ट है वैल्यू ऑफ मेथड के अंदर, मतलब कि इस मेथड के जरिए आप किसी इंटीजर वैल्यू को, किसी फ्लोट वैल्यू को, किसी डबल वैल्यू को आप क्या करोगे, इंटीजर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लोगे और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आप प्रोग्राम को आगे लेकर जा सकते हो। बात समझ में आ गया? तो इस मेथड का यही कंसेप्ट है हमारे प्रोग्राम के अंदर कि किसी भी वैल्यू को एरे को भी कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग में। ठीक है, और प्रिमिटिव डेटा टाइप का किसी भी है, इंट हो, फ्लोट हो, डबल हो, इन सभी को क्या कर देगा, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। इस मेथड का यही कॉन्सेप्ट है कि किसी भी इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना।
वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो किसी दूसरे डिवाइस से भी सब्सक्राइब करवा लेना। और फिर मिलते हैं एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।